अरे ओ कुहू की माँ, बाहर तो आओ जरा। दरवाजे पर से ही पड़ोसन रमा आवाज देकर गुंजा को बुला रही थी। गुंजा जल्दी से सिर पर पल्लू संभालते दरवाजे पर पहुंचकर साड़ी का पर्दा हटाते हुए बोली, क्या हुआ रमा, काहे जोर जोर से चिल्ला रही हो? अभी अभी सासू माँ सोई है, आवाज सुन उठ जाएंगी, फिर कान लगा हमारी बातें सुनेंगी और जो ना सुनाई दे रही तो पूरे दिन का रोना। मेरी चुगली करती रहती है रमा से, कोई काम धाम तो होता नहीं। रमा गुंजा की बात सुन खी खी कर हंस दी और जल्दी से हाथ पकड़कर बाहर खींच हौले से दरवाजा लगा दी। बोल तो सही, क्या बात है? गुंजा आश्चर्य पूछने लगी। देख एक काम मिला है, करेंगी? रमा ने धीरे से कहा। पहले काम बता, पहले सब पता कर लेना, फिर कुछ बोलूंगी। कहीं पिछली बार की तरह कुछ लफड़ा हो गया तो कुछ याद कर। सिहरते हुए गुंजा ने पूछा कि सोसाइटी में मैं सफाई का काम करने जाती हूँ ना, उधर एक नए साहब आए हैं, बीवी जी गर्भवती है, उनसे ज्यादा काम न होता और वो एक खाना बनाने वाली खोज रहे हैं। तेरे खाने की तो सब तारीफ करे है, तू ये काम बड़े आराम से कर सकती है। एक बार जाकर दिन रात का खाना बनाकर आ जाना, पैसे भी अच्छा देंगे। रमा ने कहा। ए रमा देख, तेरी मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है रे। पिछली बार तूने जिन साहब के यहाँ काम दिलवाया था वो भले दिखते जरूर थे पर भीतर से न थे, माना उनके बारे में तुम्हें भी जानकारी नहीं थी ज्यादा। इस बार तुम सब पता कर लो, फिर ही मुझे बोलना। तब तक मैं जरा सासू माँ से बात कर उनके मन की था लेने की कोशिश करूंगी। गुंजा ने कहा। देख वैसे तो सब पता कर लिया है, फिर भी तेरी तसल्ली के लिए एक बार और पता कर लूंगी। कह रमा चली गई। गुंजा जल्दी से घर के अंदर जाकर सास को देखने लगी तो कहीं उठ तो नहीं गई। उन्हें सोता देख वो भी थोड़ा सुताने चल दी। 4 साल की बेटी अपनी गुड़िया को पकड़े सो रही थी, उसके पास जाकर लेट गई। रमा से बातें कर वो 7 महीने पहले का वो दिन याद करने लगी जब वो एक साहब के घर काम करने जाती थी। घर की एक चाबी गुंजा के पास रहती थी। वो साहब के जाने के बाद उनके घर जाती, साफ सफाई कर रात के लिए खाना बनाकर आती थी। वैसे ही उस दिन भी वो गई, दरवाजा खोलकर अंदर गई, बिखरे घर को समेट कर झाड़ू ले साहब के बेडरूम में गई तो देखती है साहब सो रहे हैं। वो शनिवार रविवार अपने घर चले जाते तो गुंजा की छुट्टी रहती थी, पर आज तो गुरुवार ही था। साहब के हाथ में दारू की बोतल थी। वो उन्हें देख घबराकर जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाहती थी। बिना आवाज किए झाड़ू कर खाना बनाने का सोच रही थी। ऊपर के रैंक से दाल उतारने के लिए वो क्या उचकती पीछे से किसी के हाथों को अपने कमर पर महसूस कर जोर से चिल्ला दी। साहब उठकर उसके पास आ गए थे, नशे से तरबतर, वो होश में जरा भी नहीं लग रहे थे। अरे तू ये सब क्या कर रही है, इधर आना, साहब ने कहा और गुंजा घबराकर सरपट वहां से भागी। दरवाजा खोल बाहर नीचे आ गई। नीचे ही रमा मिल गई थी। उसे सब बताकर वो घर आ गई। काम छूट गया और फिर वो हिम्मत भी नहीं कर पाई, पर गरीबी में घर बैठे काम भी तो नहीं चलता। वो फिर से काम पर जाना चाहती थी, पर अब की परिवार वाले के घर काम करेगी, किसी अकेले ठठेले के नहीं। और रमा से कह दिया था कोई अच्छा काम मिले तो बताना। सोचते सोचते आंखें लग गई। बहू सांझ भेल, उठ जा। सास की आवाज सुनकर उठी। चाय बना, गिलास ले। सास के साथ बैठकर बोली, अम्मा एक मेम साहब को बच्चा होने वाला है, उनके घर खाना बनाने का काम करना है, सोच रही हूँ कर लूँ।
जगन की कमाई से घर मुश्किल से चलता है। मैं भी 2 पैसा कमा कर लाऊंगी तो ठीक रहेगा। अगले साल ये गुड़िया तो स्कूल भी भेजना है। बहू, ये बड़े बड़े लोगों का मुझे जरा भरोसा नहीं। पिछली बार का हादसा भूल गई क्या? रहने दे, जितना आ रहा है हम उसी में ही काम चला लेंगे। सासू माँ समझाते हुए बोली, माँ उस हादसे की वजह से मैं काम पर जाना छोड़ दी, पर लगता है डर कर सब कब तक रहना। अब उस हादसे के बाद एक सबक तो मिल गया। ऐसी परिस्थिति में भागना तो है, पर एक तमाचा धर कर गलत सहन करने से लोगों में हिम्मत ही तो बढ़ती है। देखा ना उन बदमाश साहब की हरकत, जान सब ने उनकी सोसाइटी ही खाली करवा दी। आप बस हाँ कर दो, कहू का ध्यान आपने ही रखा उतनी देर। जगन से तो बात कर लूंगी, वो तो पहले भी कहा था, काहे भागी, देना था खींच के ऐसे आदमी को 2-4। देख बहू, तुझे लग रहा है तू ठीक सोच रही है तो मैं तेरे साथ हूँ। सासू माँ गुंजा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। जगन ने भी दूसरे दिन गुंजा के साथ जाकर सोसाइटी में सब पता कर लिया, कौन से घर में जाना ये सब भी और कुछ सही जान गुंजा ने खाना बनाने का काम पकड़ लिया। वो दोनों पति पत्नी के लिए गुंजा का अनुभव बहुत काम आ रहा था। परिवार से बहुत दूर रहने की वजह से सब का उनके साथ आकर रहना मुश्किल था। ऐसे में गुंजा ही उनके लिए सहारा बन गई थी। दोस्तों, कहानी के माध्यम से बस ये बताना चाहती हूँ कि आज भी व्यस्त दिनचर्या में बहुत कम पेरेंट्स अपने शादीशुदा बच्चों के साथ आकर रह पाते हैं। ऐसे ही हमारे सहायक सहायिका के साथ सदैव अच्छा व्यवहार करें। कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोगों भी मिल जाते हैं जो आपके लिए एक पैर पर खड़े मिलते हैं। बस उन्हें समझाने की ज़रूरत है। आपके इस संबंध में क्या विचार है, ज़रूर व्यक्त करें।